कोरोना ने देश को दुनिया में चौथे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। राजस्थान का भी हाल अन्य राज्यों से बेहद खराब है। उसके बाद भी हम में से बहुत से लोग हैं कि नियमों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछले 2 सप्ताह तो पुलिस के लिए बहुत भारी गुजरे हैं। 2 सप्ताह के दौरान जब प्रदेश में अधिकतर बाजार खुल गए हैं तो इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। लोग समझाने से भी नहीं माने तो पुलिस ने अनलॉक होने से अब तक बिना मास्क लगाए 45,000 लोगों और 2 गज की दूरी नहीं रखने वाले 32,000 लोगों के चालान काट दिए। ऐसे में 80,000 से ज्यादा लापरवाह लोगों पर कार्रवाई कर 1,40,000 रुपए का जुर्माना अभी तक वसूला जा चुका है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानियां नहीं बरतने वाले 7 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। आपको ये भी बता दें कि 1,40,000 के करीब वाहनों को जब्त किया जा चुका है। जुर्माने और अन्य नियमों के उल्लंघन के दौरान वसूली राशि करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुकी है। लोगों से समझाइश करने के लिए अब खुद डीजीपी भूपेंद्र सिंह मैदान में उतरे हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता से ये अपील की है कि लॉकडाउन के बाद ही दी गई रियायतों के दौरान स्वयं प्रेरित होकर कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही जारी दिशा निर्देशों की सावधानी से पालना की जाए और साथ ही राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के साथ ही अन्य जारी निषेधाज्ञाओं की भी अनुपालना करना जरूरी है। आपको ये भी बता दें कि महानिदेशक ने यह बताया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना और हाथों की सफाई सहित ही अन्य सतर्कताएं बरतना आवश्यक है। उन्होंने ये भी बताया कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रात्रि 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी गतिविधियां निषिद्ध हैं। डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी इस बारे में कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्र में सख्ती बरतें और लोगों से नियमों का पालन करवाएं ताकि इस महामारी से बचा जा सके। तो चलिए, पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश गौतम इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, यहाँ कोरोना के इस चक्र से निपटने की पूरी कोशिश तो की ही जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, इन सब के बीच में सख्ती का कितना महत्व आप मानते हैं? क्योंकि अनलॉक 1 है, राहत दी गई है, तो सख्ती कितनी जरूरत है? देखिए, अभी तक जिस तरीके से कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन काफी समय तक रहा है और उसके बाद में अभी भी जो स्थितियां बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो बीमारी है, महामारी है, तेजी से फैलती जा रही है और संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए अभी जहां लोगों को सतर्क रहने की जरूरत ही, लेकिन मजबूरी कह सकते हैं या उनकी जरूरत कह सकते हैं, जिसके कारण से वो बाहर निकल करके एक दूसरे के संक्रमित हो रहे हैं। तो इसको लेकर के सख्ती बरतना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी तो संक्रमण और भी तेजी से फैलेगा और ऐसे में इस बीमारी के ज्यादा फैलने के कारण से जो इसके प्रभाव हैं वो भी हमारे ऊपर ज्यादा आएंगे और इसके कारण से काफी नुकसान देश को उठाना पड़ सकता है। हालांकि लॉकडाउन इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आर्थिक जो स्थितियां हैं वो काफी बिगड़ चुकी थी और ऐसे में यदि और लॉकडाउन बढ़ता तो यहाँ दूसरी और समस्याओं का सामना देश को करना पड़ता। लेकिन चूंकि राजस्थान में काफी स्थितियां संतुलित रही है और अब भी जो है बचाव के कारण से अगर बचते रहेंगे तो काफी स्थितियां बेहतर होगी, इसीलिए शायद राहत तो काफी मिल चुकी है। लेकिन अब लोगों को खुद को चाहिए कि वो ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखना, मास्क लगाए रखना, इनकी पालना करते हुए अपना दैनिक कार्यक्रम है वो उसको निवृत्त हो, वो उसको करें, जिससे कि किसी तरीके की बीमारी के संक्रमण में वो नहीं आए। और यही वजह है कि ऐसा करते हुए नहीं पाए जाने पर प्रशासन जो है इन पे चालान कर रहा है, ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रहा है जो इन गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं और जिसके कारण से एक दूसरे के बीमारी फैलाने की आशंका बनी हुई है। तो प्रशासन की सख्ती इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक ये बीमारी खत्म नहीं हुई है और ऐसे में जब तक ये बीमारी है तब तक लोगों को संक्रमण होने की जो संभावना है वो बनी रहती है। तो ऐसे में इस संभावनाओं को रोकने के लिए सख्ती जरूरी है। बिल्कुल दिनेश, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर जिम्मेदारी लोगों की अब बढ़ गई है क्योंकि राहत यहाँ पर प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। क्योंकि आम जनता की जो स्थिति थी, आर्थिक हालातों की अगर आपने जो बात की, बिल्कुल सही और सटीक है वर्तमान हालातों को देखते हुए कि जीवन को चलाना भी है और इस जंग से लड़ना भी है। तो ऐसी स्थिति में, इन विकट स्थितियों में जरूरी है कि ऐसी जिम्मेदारी अब आम आदमी को खुद को उठानी होगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश, तमाम जानकारी के लिए।